देश में बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। विकास, वैश्विक पहचान और मजबूत नेतृत्व के दावों के बीच एक सवाल लगातार उठ रहा है। क्या वास्तव में सरकार को देश के अधिकांश मतदानों का समर्थन प्राप्त है? लोकसभा चुनाव 2024 में देश भर में लगभग 65.79% मतदान हुआ, यानी लगभग 34% मतदाता मतदान प्रक्रिया से बाहर रहे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बीजेपी को कुल पड़े मतों में लगभग 36.56% वोट मिले, जबकि एनडीए गठबंधन का वोट शेयर लगभग 43% रहा। लेकिन यदि इन आंकड़ों को कुल मतदाता सूची के आधार पर देखें तो तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है। गणित कहता है कि कुल पंजीकृत मतदानों में से लगभग 28% ने ही एनडीए के पक्ष में मतदान किया, अर्थात लगभग 3/4 मतदाता या तो किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ खड़े दिखाई दिए या फिर मतदान प्रक्रिया से दूर रहे। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है, क्या मतदान नहीं करने वाले नागरिकों को सरकार का विरोधी माना जाए? विशेषज्ञ कहते हैं नहीं, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि उन्होंने सत्ताधारी गठबंधन को अपना प्रत्यक्ष समर्थन भी नहीं दिया। यही तथ्य जनदेश की व्यापकता पर बहस को जन्म देता है। भारत की चुनावी व्यवस्था फर्स्ट पास द पोस्ट मॉडल पर आधारित है। इस व्यवस्था में सीटों का बहुमत महत्वपूर्ण होता है, वोटों का पूर्ण बहुमत नहीं। यही कारण है कि कई बार कुल मतदाता के सीमित समर्थन के बावजूद कोई गठबंधन स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बना लेता है। दुनिया के कई देशों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसे मॉडल भी लागू है, जहां वोट प्रतिशत और सीटों के बीच अधिक संतुलन देखने को मिलता है। राजनीतिक मंचों से अक्सर विश्वगुरु भारत और 140 करोड़ भारतीयों के समर्थन जैसे दावे सुनाई देते हैं, लेकिन चुनावी आंकड़ों का दूसरा पक्ष ये भी बताता है कि सरकार को कुल मतदाता आबादी के एक सीमित हिस्से के प्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त हुए। ऐसे में एक सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या चुनावी विजय और व्यापक जन समर्थन हमेशा एक ही बात होते हैं? ये वीडियो किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष के बहस में नहीं है। ये केवल चुनावी आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र की प्रतिनिधित्वता को समझने का एक प्रयास है। क्या 28% प्रत्याश समर्थन पर्याप्त जनादेश है? क्या भारत को भविष्य में नई चुनावी व्यवस्था पर विचार करना चाहिए या वर्तमान प्रणाली ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ है? निर्णय आपका है। आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए।